यानी इस आयत में कई नसीहत है। सबसे पहले इकामत नमाज का हुक्म है, यानी हमेशा नमाज की पाबंदी करना चाहिए। अपने बच्चे को 5 वक्त की नमाज पढ़ने का हुक्म देना चाहिए। ये ज़िम्मा है माँ बाप का कि अपने बच्चे को 5 वक्त की नमाज पढ़ने का हुक्म देना चाहिए। वुज़ू किस तरह किया जाता है, सजदा किस तरह किया जाता है, अपने बच्चे को सिखलाइए। वुज़ू सबसे पहले बिस्मिल्लाह कहना चाहिए, उसके बाद दोनों हाथों को 3 मरतबा धोना चाहिए, 3 मरतबा। उसके बाद आधा मुंह में और आधा नाक में पानी डालना चाहिए। उसके बाद चेहरों को धोना चाहिए। उसके बाद दोनों हाथों को कहने तक धोना चाहिए। उसके बाद सर का मस्सा करना चाहिए। उसके बाद दोनों पैरों को टखना तक धोना चाहिए। ऐसे करके अपने बच्चे को सिखलाइए। रुकू किस तरह किया जाता है, सजदा किस तरह किया जाता है, अपने बच्चे को सिखलाइए। जब आप नमाज के लिए खड़े हो गए, अल्लाहु अकबर, आप मेरे तरफ देखिए सभी, अल्लाहु अकबर, कान से ऊपर नहीं, कान से नीचे रहने चाहिए, कान से नीचे इस तरह, और एक कलाई और एक कलाई, एक कलाई और एक कलाई इस तरफ, इस तरह देखिए, सदरुन सीना, सीने में हाथ रखिए इस तरह। और ऐसे भी नहीं, बहुत से लोग ऐसे भी करते हैं, ऐसे कर देते हैं, ऐसे नहीं, एक कलाई और एक कलाई इस तरह रहना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे भी हैं कि पेट में हाथ रखते हैं इस तरह। ये सही नहीं है। ये इसलिए सही नहीं है क्योंकि पेट से अल्लाह को माना नहीं जाता, पेट से अल्लाह को माना नहीं जाता, दिल से माना जाता है, दिल से। सदरुन सीना याद रहता है, दिल से माना जाता है। हमारे हिंदू भाई को देखो तो हमारे हिंदू भाई भी दिल से पूजा कर रहे हैं। मैं भी उस तरफ नहीं जा रहा हूँ, सही है या गलत, सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ। दिल से माना जाता है, दिल से। अगर आप छोटे बच्चों को कहोगे बेटा तुम अपनी माँ से दिल से मोहब्बत करती हो या पेट से, तुम अपनी माँ से दिल से मोहब्बत करती हो या पेट से, तो छोटा सा मासूम सा बच्चा आपको कह देगा कि मैं अपनी माँ से दिल से मोहब्बत करता हूँ, दिल से, पेट से नहीं। तो पागल ही होगा जो लोग पेट से अल्लाह को मानते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, जो लोग पेट से मानते हैं वो पेट से मत मानिए मेरे प्यारे साथियों, दिल से मानिए, दिल से। सदरुन सीना, दिल से, यहाँ दिल रहता है। और आपकी नज़र जहाँ आप सजदा करोगे वहाँ आपकी नज़र रहनी चाहिए, सजदे पर नज़र आपकी रहनी चाहिए। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जब सलाम फिरते हैं तो उस दीवार को देखते हैं, और इस दीवार को मैंने देखा है पाइकपड़ा में भी कि उस दीवार को देखता है और इस दीवार को। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह एक अंदा दिखना चाहिए, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह एक अंदा दिखना चाहिए मेरे प्यारे साथियों। ऐसे करके अपने बच्चे को सिखलाओ और खुद भी नमाज पढ़िए। और खुद ही नहीं पढ़ेंगे तो बच्चे पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। अरे मेरा बाप तो खुद ही नहीं नमाज पढ़ता है, मुझे पढ़ने के लिए कहता है। अरे मेरा बाप तो खुद ही चुगलखोरी करता है, गिबत करता है और मुझे नमाज पढ़ने के लिए कहता है। तो बच्चे पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा, तो बच्चे पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। मैंने देखा है कि एक छोटा सा मासूम सा बच्चा जो कुछ भी नहीं जानता है, उसका बाप उसके सामने सिगरेट पीता है, नशा करता है। छोटा सा मासूम सा बच्चा शायद सोचता होगा कि मेरा बाप कोई अच्छा काम कर रहा है, मेरा बाप कोई पुण्य का काम कर रहा है। जब वही बच्चा बड़ा हो जाता है, जब उसका बेटा बड़ा हो जाता है, वो भी सीख लेता है उसका बाप जो करता है। जब बेटा बड़ा हो जाता है, जब बाप मना करता है बेटा ये मत कर, बेटा वो मत कर, तो कैसे सुनेगा? आप ही ने तो सिखाया उसे, आप ही जिम्मेदार हैं। हदीस क्या कह रहा है? अबू दाऊद की हदीस, सही हदीस 5658 की हदीस क्या कहता है, सुनो। मुरू औलादकुम बिस्सलात वहुम अबनाउ शबी सिनीन वजरिबूहुम अलैहा वहुम अबनाउ अशरी सिनीन।
जब तुम्हारे बच्चे 7 साल के हो जाए तो इन्हें नमाज पढ़ने का हुक्म दो, और जब 10 साल के हो जाए और नमाज नहीं पढ़े तो आप उसे मारिए, डांटिए। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हदीस कह रहा है। जब तुम्हारे बच्चे 7 साल के हो जाए तो उसे उंगली पकड़ कर आपको मस्जिद में ले आना चाहिए, और जब 10 साल के हो जाए और नमाज नहीं पढ़े तो आप उसे मारिए, डांटिए, तभी आपका बच्चा आपका कहना मानेगा। छोटे से अपनी बच्ची को ट्रेनिंग देना चाहिए मेरे प्यारे साथियों, तभी तो आपका बच्चा आपका कहना मानेगा। अगर आप छोटे से अपने बच्चे को ट्रेनिंग नहीं दे अगर कहोगे तो आपका बच्चा आपका कहना नहीं मानेगा। तो बाहर बहुत खड़े हैं, आप सामने आ जाइए, हमारे भाई खड़े हैं, आ जाइए, सामने आ जाइए। हजरत इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितनात, यानी तुम्हारे माल और तुम्हारे औलाद सबके सब आजमाइश है। मैं किसी को धन देता हूँ, दौलत देता हूँ, आलीशान बंगले देता हूँ, ज़मीन जायदाद देता हूँ, लाल बत्ती वाला कार देता हूँ। मैं किसी को धन भी नहीं देता, दौलत भी नहीं देता, आलीशान बंगले भी नहीं देता। मैं उसे एक छोटा सा मकान देता हूँ रहने के लिए। मैं देखना चाहता हूँ कि मेरा बंदा मुझसे खुश है या नाराज़। मैं किसी के घर में सिर्फ बेटी अता करता हूँ, मैं किसी के घर में सिर्फ बेटा अता करता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि मेरा बंदा मुझसे खुश है या नाराज़। मैं किसी को एक हाथ देता हूँ, एक हाथ नहीं देता। मैं किसी को एक पैर देता हूँ, एक पैर नहीं देता। मैं किसी को ज़ुबान तो देता हूँ लेकिन बोलने की ताकत नहीं देता। मैं किसी को 2 कान तो देता हूँ लेकिन सुनने की ताकत नहीं देता। मैं देखना चाहता हूँ कि मेरा बंदा मुझसे खुश है या नाराज़। अल्लाह रब्बुल आलमीन देखना चाहता है कि मेरा बंदा मुझसे खुश है या नाराज़। मेरे प्यारे साथियों, आपने बड़े बड़े पहलवानों को, बड़े बड़े मस्तानों को देखा होगा। आप मुझसे ज़्यादा, आप मुझसे बड़े हैं, अक्लमंद भी हैं। पाइक पढ़ा के लोग ज़्यादा अक्लमंद हैं। आपने देखा होगा कि उसके पास आलीशान बंगले, आलीशान कार है। जब वो इस दुनिया से जाता है, जो फेवरेट जो शर्ट पहनता है, जब वो मरता है तो उसका बेटा उस फेवरेट शर्ट को भी छीन लिया जाता है और उसी कब्रिस्तान पर फेंक कर आ जाते हैं। मेरे प्यारे साथियों, सोचो मेरे प्यारे साथियों, इस दुनिया के पीछे पागल क्यों होते हैं मेरे प्यारे साथियों? जो चीज़ जाएगा नहीं, आप उसके पीछे पागल होइए जो चीज़ आपके साथ जाएगा मेरे प्यारे साथियों। तो कौन सी चीज़ जाएगा? नमाज, दान, खैरत, यही जाएगा मेरे प्यारे साथियों। अलैका बिकसराति सुजूद फ़इन्नका ला तस्जुदु लिल्लाहि सजदतन इल्ला रफ़अकल्लहु बिहा दरजतन व अत्तनका बिहा खातियतन। बुखारी। तुम ज़्यादा से ज़्यादा सजदा क्या करो, क्यों ना कि तुम अल्लाह ताला की रज़ा के लिए एक सजदा करोगे तो अल्लाह ताला उसके बदले में अल्लाह ताला तुमको एक दर्जा देगा और एक गुनाह मिटा दिया जाएगा। इज़ा काज़ा अहदुकुम सलात फ़ी मस्जिदिही फ़लयज़अल लिबैतिही नसीबन मिन सलातिही फ़इन्नल्लाह ज़ाइलुन फ़ी बैतिही मिन सलातिही खैरन। मुस्लिम की हदीस है, 778 की हदीस है। तुम में से कोई शख्स जब मस्जिद में नमाज पढ़े तो वो अपनी नमाज में से कुछ हिस्सा अपने घर के लिए भी रखे, क्यों ना कि घर में नमाज अदा करने से अल्लाह ताला घर में भी खैर भलाई बरकत लाएगा। कागजोल से 2-4 पत्ता क्या पढ़ लिया अब्दुल कबीर, नया कानून बनाने चला कि कुछ हिस्सा अपने घर के लिए भी रखे। नहीं मेरे प्यारे साथियों, मैं नया कानून बनाने नहीं जा रहा हूँ, ये हदीस कह रहा है, ये हदीस कह रहा है। मैं कौन सी नमाज रखने के लिए कहता हूँ, गौर से सुनिए। और एक हदीस पेश करता हूँ, फ़लैकुम बिस्सलाति फ़ी बुयूतिकुम फ़इन्ना खैरा सलातिल मरी फ़ी बैतिही लस्सलातुल मक्तूबतु। बुखारी मुस्लिम की हदीस है। जब बुखारी पढ़ोगे तो आपको 731 के अंदर मिल जाएगा, और जब मुस्लिम पढ़ोगे तो 781 के अंदर मिल जाएगा। तुम अपने घरों में भी ज़रूर नमाज पढ़ा करो,
क्यों ना कि आदमी की बेहतरीन नमाज वो है जो अपने घर में पढ़े सवाए फ़र्ज नमाज के, सवाए फ़र्ज नमाज की। फ़र्ज नमाज आप मस्जिद में पढ़िए और सुन्नत नमाज आप घर में जाकर पढ़िए, ये अफजल है, ये बेहतरीन है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सुन्नत नमाज आपकी मस्जिद पर नहीं होगी, मैं ये कहना चाहता हूँ मेरे प्यारे साथियों कि अगर आप सुन्नत नमाज घर में भी पढ़ोगे तो अल्लाह ताला घर में भी खैर भलाई बरकत लाएगा। इसीलिए मैंने आपके सामने यह हदीस पेश किया। अच्छा, 5 वक्त की तो फर्ज है, लेकिन पढ़ते हैं कितने पढ़ते हैं? 4 वक्त पढ़ते हैं। कैसे? जोहर पढ़ते हैं, असर पढ़ते हैं, मगरिब पढ़ते हैं, इशा पढ़ते हैं और फजर में नहीं आते। हम फजर के 2 रकात मामूली से समझकर छोड़ देते हैं। मेरे प्यारे साथियों, फजर की नमाज कितनी इम्पोर्टेंट है, कितनी अहमियत है, सुनो मेरे प्यारे साथियों। रकातल फजर खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा, फजर की 2 रकात और उसके अंदर जो कुछ है उससे बेहतरीन है। धन दौलत आलिशान बंगले कार स्कॉर्पी उसको एक साइड रख दिया जाए और फजर की 2 रकात एक साइड रख दिया जाए। जब तराजू पर जब तोला जाएगा, जब वज़न किया जाएगा तो उसका वज़न होगा ज़्यादा, फजर की 2 रकात ज़्यादा वज़न होगा मेरे प्यारे साथियों। और हम लोग फजर की 2 रकात छोड़ देते हैं मेरे प्यारे साथियों। तो मेरे प्यारे साथियों, फजर की 2 रकात मत छोड़िए मेरे प्यारे साथियों। अच्छा, और एक चीज़, दान करते हैं, रोज़ा भी करते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, लेकिन जानते नहीं। दान करेंगे तो किसके लिए? गांव वालों को दिखाने के लिए? मस्जिद में नमाज पढ़ने आएंगे तो किसके लिए? मौलाना साहब के लिए? रोज़ा करेंगे तो किसके लिए? अपने बाप के डर से या मोहल्ले वालों को दिखाने के लिए? सुनो मेरे प्यारे साथियों, किसके लिए करेंगे? गौर से सुनो। तू मस्जिद में आई रहा तो ये सोच करा कि इबादत अल्लाह ही के लिए है और किसी के लिए नहीं। अगर किसी के डर से आ रहा है तो बिल्कुल मत आ। अगर तो मोहल्ले वालों को दिखाने के लिए आ रहा है तो बिल्कुल मत आ। अगर तो अपने उस्ताद को दिखाने के लिए आ रहा है तो बिल्कुल मत आ। अगर तो अपने बाप के डर से आ रहा है तो बिल्कुल मत आ। अगर तो अल्लाह के डर से आ रहा है, अल्लाह को माबूद और अल्लाह ही के लिए पढ़ने आ रहा है तो तेरा मोस्ट वेलकम, खुश आमदीद। इसको भी 2 बार कहा जा रहा है, फिर सुन ले। अगर अल्लाह के डर से आ रहा है तो आ, अगर लोगों को दिखाने के लिए आ रहा है, लोगों के लिए पढ़ने आ रहा है तो बिल्कुल मत आ जा। ये दूसरी नसीहत। अब तीसरी नसीहत सुनो। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, बड़ी प्यारी नसीहत। अब सुन, जब तूने दोनों चीज़ें मान लिया, अल्लाह को सबसे बड़ा मान लिया और सिर्फ अल्लाह ही के लिए नमाज पढ़ने आ रहा है, तो अब सुन, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, इस बात की भी गवाही दो। मैं गवाही देता हूँ इस बात की कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, इस बात की भी गवाही दो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मस्जिद में या घर में या जहाँ पर भी तू नमाज पढ़ रहा है, नमाज तेरी मुताबिक नहीं पढ़ी जाएगी। नमाज में अब्दुल कबीर का तरीका नहीं चलेगा, नमाज में मुल्ला मौलवी की नहीं चलेगी, इमामों की नहीं चलेगी, फ़कीहों की नहीं चलेगी, बुज़ुर्गों को नहीं चलेगी, मुल्ला और कटमुल्लाओं की नहीं चलेगी। अब तू नमाज पढ़ने आ ही रहा है अल्लाह की इबादत के लिए, और जितनी देर और जब तक इबादत करेगा वो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के तरीके पे करेगा। इसलिए इस बात की भी गवाही दो कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, यानी आपने नबी ने जैसी बताई इबादत हम वैसे करेंगे। जोहर में जितनी बताई उतनी पढ़ेंगे, असर में जो बताई वो पढ़ेंगे, मगरिब में जैसे बताई वैसे पढ़ेंगे, फजर में जब बताई तब पढ़ेंगे और जितनी बताई उतनी पढ़ेंगे। हम मनमानी तरीके से नहीं पढ़ेंगे।
ज़ोहर की अजान सफोज फ़र्ज़ कर लो 12:15 बजे हो रहा है तो हम 2 बजे 2:30 बजे नहीं पढ़ेंगे। असर की नमाज सफोज 2:30 बजे 3 बजे हो रहा है तो हम 5 बजे नहीं पढ़ेंगे। मगरिब की सूरज 5:30 बजे डूब रहा है तो हम 6 बजे 7 बजे अपने मनमानी तरीके से नहीं पढ़ेंगे कि जब मर जाए तब पढ़ेंगे। नहीं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, जैसे बताए वैसे पढ़ेंगे और जितनी बताई उतनी पढ़ेंगे। अगर तू अपनी नमाज अपनी इबादत मोहम्मद रसूलुल्लाह के तरीके पे करना है तो अगर ये 3 चीज़ें अगर तूने मान लिया, कबूल कर लिया, नमाज के लिए अल्लाह सबसे बड़ा है, इबादत उसके लिए है, मोहम्मद रसूलुल्लाह के तरीके पे पढ़ी जाएगी। अगर ये 3 चीज़ें अगर तूने मान लिया, कबूल कर लिया, तब कहा जा रहा उसे हय्या अलस्सलाह, अब आओ नमाज के लिए। गौर किया? अब किसी से पूछो अजान किसके लिए होती है? नमाज के लिए नहीं। अगर नमाज के लिए अजान होती है तो पहले हय्या अलस्सलाह होता, आओ नमाज के लिए। लेकिन हय्या अलस्सलाह तो 4 नंबर पर आ रहा है। पहले अल्लाहु अकबर आ रहा है, उसके बाद अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह आ रहा है, उसके बाद अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह आ रहा है, उसके बाद कहा जा रहा है हय्या अलस्सलाह, अब आओ नमाज के लिए। इसका मतलब यह है कि नमाज से पहले इबादत अल्लाह के लिए मानना और तरीका मोहम्मद रसूलुल्लाह के लिए मानना। अगर ये 2 चीज़ें अगर तूने मान लिया, कबूल कर लिया नमाज के लिए, अगर ये कबूल नहीं तो जाओ अपने अपने ऑफिस पर बैठो, कोई ज़रूरत नहीं है। और जब इस तरीके पे नमाज पढ़ोगे हय्या अलल फलाह, तभी तुम्हें कामयाबी मिलेगी। आओ कामयाबी की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। जब ये 2 बार कहा तो फिर कहा जा रहा है अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह सबसे बड़ा है और इसके अलावा कोई माबूद नहीं। गौर कीजिए आप, ये है अजान। हम लोग क्या कर रहे हैं? अजान हो रही है, टीवी बंद कर दे। इतना है नमाज का एहतराम हमारे यहाँ, अजान हो रही है टीवी बंद कर दे। अजान के वक्त टीवी बंद कर दे, ये अच्छी बात नहीं है। और बेशरम बेहुदे वहीं पड़ा सो रहा है, ये अच्छी बात है। अगर अजान के वक्त टीवी बंद कर सकता है, टीवी चलाना गलत है, तो तेरा बैठना क्यों गलत नहीं है? तेरा सोना गलत क्यों नहीं है? तेरा बिजनेस क्यों गलत नहीं है? अगर अजान की आवाज़ सुनकर सिर्फ टीवी चलाना गलत है तो हर वो काम गलत है जो अजान की बात किया। ज़रा मेरे प्यारे साथियों, ज़रा तसव्वुर करो मेरे प्यारे साथियों, अजान की आवाज़ सुनकर सिर्फ 2 ही काम है जो आप कर सकती हो। एक तो ये है कि अगर आप खाना खा रहे हैं तो मुकम्मल तरीके पे खा लीजिए और उसके बाद जाइए नमाज पढ़ने के लिए। ये 2 काम आप कर सकती हो क्योंकि इमरजेंसी है। तो मेरे प्यारे साथियों, जब आप मस्जिद में नमाज पढ़ने आओगे तो अल्लाह के डर से आना मेरे प्यारे साथियों। मौलाना साहब को दिखाने के लिए या हाजी साहब को दिखाने के लिए या मोहल्ले वालों को दिखाने के लिए मत आइए मेरे